लंदन में ये एक लॉन्ग वीकेंड था और आज मंडे को भी बैंक हॉलिडे की छुट्टी है। सुबह उठते ही फरागत का एक खुशगवार सा एहसास हुआ और फिर नाश्ते का एक दौर चला। उसके बाद चूंकि कुछ नया करने को नहीं था, इसलिए वही रोज़मर्रा की यकसानियत और बोरियत महसूस होने लगी। ज़िंदगी जैसे 1970 की कोई ब्लैक एंड वाइट स्लो मोशन फिल्म हो, जिसके पहले सीन में ही एक बूढ़ी लाचार सी खातून सिलाई मशीन पर कपड़े सीते हुए नज़र आती हैं और फिर अचानक पीछे से दरवाज़ा खुलता है और एक 50 साला नौजवान भागता हुआ आता है और ये खुशखबरी सुनाता है कि माँ, मैंने बीए का इम्तहान पास कर लिया, अब तुम्हें कपड़े सीने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ज़िंदगी में कुछ नया करने को ना हो तो ज़िंदगी के हर दिन का सिर्फ नाम ही नया होता है, उसमें कुछ नया करने को नहीं होता और हम बस ज़िंदगी के दिन गिनते रहते हैं। सैटरडे, संडे, वाह। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जुमेरात, फ्राइडे। जवाब है वाह। इसलिए सोचा कि आज उन लोगों की ज़िंदगी पर एक नज़र डाली जाए जिन्होंने रोज़मर्रा ज़िंदगी की इस यकसानियत को तोड़कर ज़िंदगी के साथ कुछ नया करने की कोशिश की। यहाँ यूनाइटेड किंगडम में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से पे ये फ़ैसला करते हैं और अपने घर बार बेचते हैं, या रिटायरमेंट के बाद वो अपने घर बार बेचते हैं और अपने सारे असासे जमा करके इस तरह की नैरो बोट्स ख़रीदते हैं और अपनी बकिया ज़िंदगी इन नैरो बोट्स के ऊपर ही गुजारते हैं। किसी भी दूसरी रेजिडेंशियल या रिहायशी कम्युनिटी की तरह ये नैरो बोट्स भी एक पूरी डेवलप्ड और प्लान कम्युनिटी है। अगर आप इस कम्युनिटी में थोड़ी देर गुजारें और इनके लाइफ पैटर्न और डेली लाइफ को ऑब्ज़र्व करें तो एक बड़ी अलग सी फीलिंग आती है, क्योंकि ये और ही एक लाइफ है। यहाँ की ज़रूरियात अलग हैं, यहाँ पे का जो पैटर्न है बड़ा एडवेंचरस किस्म का है। इन नैरो बोट्स में ही ये रहते हैं और इस झील में पूरे इंग्लैंड पे तैरते फिरते हैं और जहाँ इनका दिल करता है इन बोट्स को पार करते हैं और स्टोर से ही अपनी ज़रूरियात की शॉपिंग करते हैं और बोट की जो मुनासिब मेंटेनेंस होती है वो करते हैं, कुछ देर स्टे करते हैं और फिर अगला जो स्पॉट है वहाँ पे ये निकल जाते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर इनके लिए स्पॉट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। अगर आप इस एरिया में कुछ टाइम गुजारें और इनकी डेली लाइफ को महसूस करने की कोशिश करें तो ये किसी और दुनिया का हिस्सा ही लगता है। जैसे इस झील के किनारे अपनी अपनी बोट के साथ इन्होंने ये छोटे छोटे सिटिंग पॉइंट्स बना रखे हैं जहाँ ये फैमिली के साथ
कुछ गेट टुगेदर करते होंगे सनी डेज़ पर। पीछे एक दरख्त नज़र आ रहा होगा, उस पर इन्होंने एक झूला लगाया हुआ है जहाँ इनके बच्चे वगैरह खेलते होंगे। बड़ा एक अलफ लैलवी किस्म का माहौल बना रखा है इन लोगों ने। अक्सर जो अफराद हैं उनको इस बोट की जो ज़िंदगी है, नैरो बोट लाइफ है, इस बारे में काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है और वो इस बारे में भी तशवीश का शिकार रहते हैं और इनसे पूछते भी हैं कि विंटर में, सर्दियों के मौसम में जब दर्जा हरारत माइनस से भी कहीं नीचे चला जाता है और हर तरफ बर्फ़बारी का ज़ोर होता है, उस वक़्त इस लकड़ी या लोहे की बोट को गर्म रखना और इसमें सर्वाइव करना कैसे मुमकिन हो पाता है। तो अगर इनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं कि सर्दी बज़ाते खुद कोई बड़ा चैलेंज नहीं होती, क्योंकि ये जो तमाम बोट्स हैं ये इसमें सेंट्रल हीटिंग होती है, गर्म ठंडा पानी की फैसिलिटीज़ है और किसी भी 4 या 5 स्टार होटल की तरह ये पूरी तरह से वेल मेंटेन्ड बोट्स होती हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में जब दर्जा हरारत माइनस से नीचे चला जाता है तो अक्सर ये जो झील है ये फ्रीज़ हो जाती है, बर्फ़ जम जाती है इसमें और बोट को मूव करना मुमकिन नहीं रहता। सो अगर आप किसी ऐसी जगह पे स्टक हो जाएं और आप इस सिचुएशन को पूरी तरह से प्लान ना करें और बोट की जो मेंटेनेंस है, क्योंकि इस बोट में आपको जो पीने का पानी है उसका अरेंजमेंट बर वक्त करना पड़ता है, बोट की मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड होती है पीरियडिकली। अगर आप इन सारी चीज़ों को प्लान ना करें तो आपको कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। अगर आप कहीं बोटिंग पे निकले हैं, फॉरेस्ट का एरिया है और वहाँ आपकी बोट बंद हो जाए तो आपको इशू आ सकता है। कोई बड़ा इशू नहीं होता क्योंकि हेल्पलाइन अवेलेबल है, आप फ़ोन कॉल करें तो आपको हेल्प जो है वो पहुँच जाती है। लेकिन एक माइनर सा इशू तो होता है, लेकिन फिर भी ऐसे मेंटेनेंस जो इशू हैं वो नॉर्मल घरों में भी तो आ जाते हैं, हम वहाँ भी मेंटेनेंस वगैरह करवाते हैं। सो कोई अनहोनी बात नहीं है, सिर्फ प्लानिंग की बात है। अगर आप वेल प्लान्ड होंगे तो देयर आर नो इश्यूज़।